हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीपीडिया। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 17 सितंबर का थर्ड शिफ्ट। इस वीडियो के अंदर इस शिफ्ट के मैथ्स का सेक्शन सॉल्व करेंगे। मैथ्स के 25 क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो सॉल्व करेंगे। देखिए वो बोल रहा है 10 एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हमें दिया है कितना? 3/5 और हमसे कॉस की वैल्यू पूछी गई है। देखो परपेंडिकुलर और बेस है तो हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं। अंडर रूट में 3 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर तो कितना रहेगा? 34। और हमसे किसका वैल्यू पूछा है? कॉस का। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो आंसर विल बी 5/√34। ऑप्शन नंबर 4। देखिए वो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है? एक बैंक है जो 6% इंटरेस्ट देता है आपको। अगर हम अपना पैसा डिपॉजिट करें उसके अंदर तो वो हमें कितने परसेंट का इंटरेस्ट देता है? 6% का इंटरेस्ट देता है। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहा है द बैंक देन इन्वेस्ट द मनी इन द स्टॉक मार्केट। और जो भी पैसा बैंक आपसे लेता है, आपका जो डिपॉजिटेड अमाउंट है, वो उसे इन्वेस्ट कर देता है फर्दर स्टॉक मार्केट में। एंड इज एबल टू अर्न 30,000 फॉर एवरी 3 लाख। हर 3 लाख के ऊपर उसे 30,000 रुपए मिलते हैं। ठीक है, 3 लाख पे 30,000 मिलने का मतलब है उसे कितना मिलता है? 10% का इंटरेस्ट मिलता है। जो वो फर्दर क्या कहते हैं आगे इन्वेस्ट करता है उसके ऊपर उसे 10% का इंटरेस्ट मिलता है या प्रॉफिट मिलता है। तो देखो 10% में से 6% तो बैंक ने हमको ही दे दिया और 4% बैंक की पॉकेट में गया। ठीक है, अब वो पूछता है हाउ मच मनी इन द बैंक अर्निंग फाइनली इन द टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक इज 60 लाख। अगर आप बैंक के अंदर 60 लाख रुपीज डिपॉजिट करते हो तो उसके अंदर बैंक को कितना पैसा मिलेगा? ठीक है ना, बैंक की अर्निंग बतानी है। तो बैंक की अर्निंग कितनी है? 4%। तो 60,000 का 4% कितना हो जाएगा? 6 4 24, 2,40,000 रुपीज। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उसके अंदर बोला है x क्या है? एक इंटीजर है। x प्लस 1/x का वैल्यू हमें दिया 65/8 और हमें पता करनी है वैल्यू x माइनस 1/x की। देखो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 4 के। ठीक है, ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है। तो यही आइडेंटिटी हम इसके अंदर पुट करते हैं। a प्लस बी हमारे लिए ये x प्लस 1/x है और हमें किसका पता करना है? a माइनस बी का। तो देखो 65/8 का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 4। ठीक है, ये 65 का होल स्क्वायर क्या होता है? 4225/8। 8 का स्क्वायर 8 8 64 माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। ये इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस होगा। माइनस का साइन साथ में रख लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4225 सॉरी 4225 में 64। एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 256 माइनस में 4225 में 64। इधर सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 3969। किसका रहेगा? माइनस का रहेगा, अपॉन में 64। ठीक है, तो ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो a माइनस बी जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये किसके अंदर आ जाएगा? अंडर रूट में। और 3969 किसका स्क्वायर होता है? 63 का। और 64 तो हमें पता ही है किसका स्क्वायर होता है? 8 का। तो हमारा a माइनस बी का वैल्यू या x माइनस 1/x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 63/8। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वो कहता है एक ट्राइंगल है, उसने हमें 2 साइड की लेंथ दे रखी है और तीसरे साइड की नहीं दे रखी। अब वो पूछता है हाउ मेनी पॉसिबल इंटीजर वैल्यू आर देयर फॉर x, कि हम x की जगह पे क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखो x जो है हमारा लाई कहाँ करता है? जो x की वैल्यू है हमारी वो क्या होनी चाहिए? डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए और सम से छोटी होनी चाहिए। जो दोनों साइड का डिफरेंस है उससे बड़ी होनी चाहिए
और सम से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो देखो x की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगी, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 12 माइनस 6 और सम कितना हो जाएगा 18। तो x की जो वैल्यू है वो 6 से तो बड़ी होनी चाहिए और 18 से छोटी होनी चाहिए। तो 6 से सभी बड़ी वैल्यू 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और लास्ट क्या रहेगी 17, क्योंकि 18 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो कितने पॉसिबल इंटीजर की वैल्यू आ गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, आप या तो इसको अगर आप याद रख सको कि डिफरेंस से छोटी और सम से बड़ी, या तो ऐसे कर लो या फिर क्या करो 2 मल्टीप्लाई बाय स्मॉलेस्ट साइड माइनस में 1, तो 2 6 12 माइनस में 1, सो आंसर इज 11। तो आप कैसे भी कर सकते हो, या तो 2 मल्टीप्लाई बाय स्मॉलेस्ट साइड माइनस 1 ये आप लगा सकते हो, या अगर आप ऐसे याद कर सकते हो डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए और सम से छोटी होनी चाहिए, तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो यही रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। 11 इंटीजर वैल्यूज उसकी हो सकती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वो बोलता है अरविंद एंड चेतन स्टार्ट रनिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट इन अ सेम डायरेक्शन। दोनों किस डायरेक्शन में भाग रहे हैं, सेम डायरेक्शन में। और जब भी सेम डायरेक्शन में होता है तो रिलेटिव स्पीड कैसी होती है, आपस में माइनस होती है। ठीक है, लेंथ का हमें सर्कुलर ट्रैक का लेंथ दे रखा है 210 मीटर। वो बोलता है इफ अरविंद टेक्स 180 सेकेंड, अरविंद को उस ट्रैक को कंप्लीट करने में 180 सेकेंड लगते हैं और चेतन को लगते हैं 420 seconds to complete one round. After how much time they meet at a first time in the starting point on the track. अब देखो दोनों का हमें टाइम बता दिया कि अरविंद को इतना टाइम लगता है, चेतन को इतना टाइम लगता है, और हमसे पूछ रहे हैं कि वो दोनों फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे। तो देखो जब दोनों का टाइम ऑलरेडी गिवन है तो इस केस में हम क्या करेंगे, दोनों के टाइम का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, देखो बड़ा नंबर है, एलसीएम लेने के लिए दोनों को सबसे बड़ा जो भी इनका फैक्टर होगा उससे हम पहले क्या कर लेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे। तो 60 से कर देते हैं तो 3 यूनिट, और इसको 60 से करा तो 7 यूनिट। टोटल एलसीएम आ जाएगा इसका 21। ठीक है, एलसीएम आ गया 21, एफिशिएंसी आ गई 7 और 3। जो ये एलसीएम आया है ये इनका आया है टाइम, कि उसे कितना टाइम लगेगा। तो ये आ गया 21 और मल्टीप्लाई बाय ये वाला 60। तो अभी आया ये टोटल टाइम उन्हें कितना लगेगा फर्स्ट टाइम मीट करने में। ठीक है, और देखो अभी ये सब कुछ किस में था, सेकंड में था। 420 सेकंड लग रहे थे और इसे 180 सेकंड लग रहे थे, और टाइम में हमसे पूछा गया है मिनट्स में। तो मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए इसे क्या कर देंगे, 60 से डिवाइड, तो आंसर विल बी 21 मिनट्स। ठीक है, क्योंकि टाइम ही गिवन था और टाइम ही पूछा था, तो हमने दोनों का टाइम का एलसीएम लिया, बस वही टाइम लगेगा उन्हें मिलने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वो कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के डायगोनल को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस में हाइट का स्क्वायर। ये डायमेंशंस हमें उसने दे रखी है, लेंथ ब्रेथ और हाइट उसने हमें दे रखी है। ठीक है, और हमें इसका डायगोनल फाइंड आउट करना है। तो देखो इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। लेंथ कितना दे रखा है 1.2, 1 मतलब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 1.44 प्लस ब्रेथ है 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो 1.69 क्योंकि सबके अंदर डेसिमल था, और हाइट है 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 2.25। इसको 5.38 आ जाएगा जब ये अंडर रूट में रहेगा। अब देखो इसे अंडर रूट से जब हम बाहर निकालेंगे तो इसके अंदर थोड़ा सा ना, जो ये बिल्कुल पास में इसके इसने ऑप्शन दिए हैं 2.32 और 2.35, अब ये कर रहा है थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट। अब ये 5.38 अगर आप इसका नियरेस्ट इसका स्क्वायर रूट देखोगे तो 529 है, और 529 किसका स्क्वायर होता है 23 का, है ना। 23 का होता है, इतना तो देखो क्लियर हो गया, 23 होगा। अब 23 के अंदर इसके अंदर 5 है, इसके अंदर 2 है, ठीक है ना। 529 से 28 में वैसे तो सिर्फ
थोड़ा सा ही डिफरेंस है, लेकिन इसके अंदर भी थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इतना तो क्लियर है कि 23 समथिंग होगा, लेकिन क्या होगा ये नहीं पता। अब अगर हमें नंबर का एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं पता होता कि किसका है, तो इसके लिए एक देखो फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। अंडर रूट में n इज इक्वल्स टू में n क्या होता है, जो नंबर हमारा अंडर रूट में जो 5.38 है वो, प्लस नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर टू मल्टीप्लाई में अंडर रूट में नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो अगर हम इसके थ्रू भी करेंगे तो भी इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं आ रहा है। इसके अंदर जिसने तुक्के में सही लगा दिया तो लगा दिया, बट मैं आपको बता देती हूँ कि इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो n है हमारे पास में 5.38, 5.38 का नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 5.38 के पास में देखो या तो 4 हो सकता है, 5 से पहले ही आता है 4, या 9 हो सकता है। अब 9 के अंदर तो ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है ना, तो हम इसके लिए प्लस में 4 2 अंडर रूट में 4, तो 5.38 प्लस 4 कितना हो गया 9, और ये 4 बाहर निकलेगा रूट में से तो 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 9.38, ठीक है। इसे जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर रहेगा 2.345। देखो अब भी एंड में कंफ्यूजन है कि आंसर क्या होगा। इसके अंदर 3.5 भी है, इसके अंदर 3.2 भी, और इसके अंदर तो 3.4 ही आ रहा है। तो अगर आपको पता हो कि एग्जैक्ट इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर रूट, तो आप मुझे भी बताना। बट अगर स्क्वायर रूट अगर फाइंड आउट करते हैं तो 99% केसेस में इससे बिल्कुल परफेक्ट निकलता है, बट इसके अंदर इस क्वेश्चन में हो ही नहीं पाया है। तो ठीक है, अगर आपको पता हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वो बोल रहा है एक सर्कुलर आर्क है, देखिए आर्क का शेप सेक्टर ही है। आर्क मेक्स एन एंगल 15 डिग्री, एक आर्क 15 डिग्री का एंगल बनाती है एट अ सेंटर इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर आर्क। उस आर्क का उसने हमें रेडियस दे रखा है 14 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा है व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ सेक्टर सो फॉर्म्ड। देखो सेक्टर किस शेप में होता है, इस शेप में होता है, और ये इसकी आर्क होती है। ए से लेके बी तक ये क्या है, इसकी आर्क। सेंटर है, ये ओ सेंटर मान लेते हैं। ये थीटा है, कितने डिग्री का बनाता है 15 डिग्री का, और उसने हमें रेडियस बताया है 14 सेंटीमीटर। ये ओ से लेके ए तक भी 14 है, और ओ से लेके बी तक भी ये है 14 सेंटीमीटर। और हमसे क्या पूछा गया है, पैरामीटर। अब देखिए पैरामीटर क्या चीज होती है, सेक्टर की बाउंड्री। अब बाउंड्री में क्या क्या इंक्लूड होता है, ये पैरामीटर, ये रेडियस, मतलब ये दोनों साइड का रेडियस अलोंग विद द आर्क लेंथ, ठीक है ना। तो पैरामीटर के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, आर्क का लेंथ प्लस में ट्वाइस ऑफ रेडियस, ठीक है ना। पैरामीटर क्या होता है, बाउंड्री, और देख लो बाउंड्री में जो जो आता है वो सब कुछ किसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, पैरामीटर में। तो बस हमसे पैरामीटर ही पूछा है, तो फर्स्ट आर्क लेंथ निकालते हैं। आर्क के लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, वैल्यू पुट कर देते हैं। 15 अपॉन में 360, 2 पाई कितना दिया 3.14, और आर कितना है 14 सेंटीमीटर। हटा देते हैं, 2 0 आ गए। 15 2 जा 30, 15 4 जा 60, 2 12 6 7, 2 3 जा, और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, ठीक है। तो 157 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो जाएगा, 1099, और इसको डिवाइड किससे करना है, 3 और नीचे 100, 300। तो आर्क का लेंथ हमारे पास कितना आ जाएगा, 3.66। ये हमारा सिर्फ क्या आया, आर्क लेंथ। और इसके अंदर हमें क्या प्लस करना है, 28। क्या प्लस करना है इसके अंदर, हमें रेडियस, ट्वाइस ऑफ रेडियस। रेडियस हमारे पास कितना था 14, 14 2 जा 28, तो हमारा टोटल पैरामीटर कितना हो जाएगा, 8 9 10 11, 31.66 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वो बोल रहा है, ये बार ग्राफ हमें शो कराया है स्टूडेंट्स का जिन्होंने हु पास्ड एग्जाम ऑफ गेट इन द गिवन ईयर्स, ठीक है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और ये नीचे ईयर दे रखा है। हमसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 2019 ओवर 2018। उसने हमसे पूछा है 2019 के अंदर कितना परसेंटेज इंक्रीज आया है, और कंपैरिजन किससे करना है, 2018 से। तो देखो 2018 में टोटल कितने स्टूडेंट्स ने
एग्जाम क्लियर करा 140 और 2019 में करा 180 ने, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना, सॉरी पहले कितना इंक्रीज आया 40 का इंक्रीज, और कंपैरिजन किससे करना है 2018 से क्योंकि वही बेस ईयर है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इसको कैंसिल कर देंगे, 2 5 10, 2 7 14, 5 4 20, 200 बाय 7, तो कितना हो जाएगा 28.57%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बोलता है दो पाइप हैं ए और बी, कैन फिल अ टैंक 12 आवर्स और 18 आवर्स, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, वाइल अ थर्ड पाइप कैन एम्प्टी। थर्ड पाइप कैसा वर्क करता है, नेगेटिव में वर्क करता है, वो कितनी देर में खाली कर देगा 8 घंटे में। तो अब पूछा गया है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक इफ ऑल 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ अगर आप ओपन कर दो तो तीनों पाइप मिलके कितनी देर के अंदर टैंक को फिल कर देंगे। तो देखो सबसे पहले तो एलसीएम ले लेते हैं, ये इसका टोटल वर्क आ गया 72, ये इनका एफिशिएंसी आ गया 4 और ये माइनस का 9, ठीक है, ये इनका एफिशिएंसी आ गया। तो टोटल वर्क अपॉन में टोटल एफिशिएंसी, 6 4 10 और 10 में से 9 गया तो एफिशिएंसी कितनी आ गई 1, तो टोटल टाइम कितना लगेगा 72 आवर्स। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वो कहते हैं P इज अ डिजिट सच दैट इज डिविजिबल बाय 11। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ऑल्टरनेट नंबर्स को प्लस करना, जैसे 5 P + 5 + 6 तो कितना हो जाएगा 6 5 11 प्लस P, इसको माइनस करना होता है ऑल्टरनेट नंबर के सम से। अब ये कितना हो गया -13, और ये हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए, या तो ये 0 के इक्वल आए या हमेशा 11 के इक्वल आए। तो ये नंबर क्या होता है 11 से डिविजिबल। तो देखो कर लेते हैं, ये हो गया -2 प्लस P इज इक्वल टू, अब मुझे या तो 0 चाहिए या यहाँ पे 11 चाहिए, कोई भी ऐसा नंबर रखूं, या तो ये 0 बन जाए या 11 बन जाए। तो अब देखो ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, तो अगर मैंने यहाँ पे 2 रख दिया तो -2 प्लस 2 कितना बन जाएगा 0, और अगर ये 0 बन गए ऑल्टरनेट नंबर के सम आपस में माइनस होके 0 बन गया, तो ये नंबर क्या हो जाएगा 11 से डिविजिबल। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। हमें यहाँ पे P की जगह क्या रखना है 2। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कर देते हैं। -7/6 प्लस में 4/9, डिवाइड है, साइन चेंज कर देते हैं, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/16। 3 1 3, 3 3 9, 4 1 4, 4 4 16, 4 4 16 और कुछ बचा नहीं बचा, -7/6 अपॉन में 3 5 15, 15 4 60 प्लस में 1 अपॉन में 60, एलसीएम ले लेंगे तो 60 माइनस का 70 प्लस का 1, तो आंसर कितना हो जाएगा 69 अपॉन में 20, ये माइनस में रहेगा तो 23 अपॉन में, सॉरी यहाँ पे 60 है, अपॉन में 20, 3 से कैंसिल करेंगे 23 अपॉन में 20, तो माइनस का 23 अपॉन में 20। बस इतना पता होना चाहिए, डिवाइड हटाएंगे तो मल्टीप्लाई में मतलब मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो नंबर क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसको हमें डिवाइड करना है किससे m-2 से। जब भी ऐसा हो तो इसके अंदर m का वैल्यू निकाल लो। m का वैल्यू कितना आ गया, ये माइनस का 2 है तो m का वैल्यू कितना आ गया 2, जहां जहां m है वहां वहां क्या रख दो 2, तो 2 का पावर 5 कितना हो जाएगा 32 प्लस में 5, 2 का पावर 4 16, माइनस में 3 2 6 प्लस में 7, तो 32 प्लस 16 5 80 माइनस का 6 प्लस का 7, ये तो यहाँ पे तो मतलब 6 और 7 के अंदर प्लस का 1 ही बचेगा, ठीक है। तो अगर इन सबको आपस में प्लस कर दोगे आंसर विल बी 113, ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये उसने हमें एक इक्वेशन सा कुछ दे रखा है और हमसे वैल्यू किसका पूछा है कॉट की। देखो यहीं से सॉल्व करते हैं। ये कॉस थीटा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसे इज इक्वल टू के इस साइड भेज दूं तो ये क्या करेगा, इधर जाके डिवाइड करेगा, तो कॉस थीटा
ये कॉस मैंने यहाँ से हटा दिया, इधर भेज दिया इज इक्वल टू के इधर, और यहाँ पे भी कॉस थीटा, ये इधर कैंसिल कर देगा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, टेन थीटा किसके इक्वल में आ गया, टेन थीटा प्लस वन, सॉरी टेन थीटा, और ये इधर कॉस कैंसिल हुआ तो यहाँ वन बचा, टेन थीटा प्लस में वन इज इक्वल्स टू में √3। ठीक है, टेन थीटा का वैल्यू कितना आ गया, √3 माइनस में वन। ठीक है, और हमसे क्या पूछा था, कॉट थीटा, कॉट क्या होता है, 10 का रेसिप्रोकल, तो इसको कॉट थीटा अगर मैंने बनाया तो ये हो गया 1 अपॉन में √3 माइनस में 1। ठीक है, तो रूट मतलब डिनोमिनेटर में नहीं रखते तो सिंप्लीफाई कर देते हैं, किससे करते हैं, जो ये नंबर होता है इसका बस साइन चेंज कर देते हैं, √3 प्लस 1 और अपॉन में √3 प्लस 1। अब डिनोमिनेटर जो अपना आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो देखो ये क्या है, a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, अंडर √3 का अगर मैं स्क्वायर करूंगी तो क्या बनेगा 3, और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 2 और न्यूमरेटर में √3 प्लस 1। ठीक है, यही हमसे पूछा था, सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसके अंदर उसने बोला है 42 लीटर ऑफ मिल्क को आप कितने के मतलब 42 लीटर जो 25 रुपए पर किलो है, उसको आप मिलाते हो किसके अंदर, 28 रुपए लीटर का दूध, जो 28 लीटर जो कितने रुपए पर केजी है, 40 रुपीज पर केजी, और हमें क्या बताना है, फाइंड द एवरेज ऑफ द प्राइस मिक्सचर। देखो इसका एवरेज कैसे निकालते हैं, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट प्लस में क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन में सम ऑफ द क्वांटिटी, 42 लीटर प्लस में 28 लीटर, तो कितना हो गया 70। ठीक है, तो 42 इंटू 25 हो गया 1050 प्लस में 1120 अपॉन में 70, तो 2170 अपॉन में 70, 7 3s are 21, 7 1s are 7, आंसर विल बी 31। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। वो कह रहे हैं द बिलो टेबल गिव्स शेयर्स ट्रेडेड टू, कुछ शेयर्स हैं जो ट्रेड करे गए हैं हैदराबाद, मुंबई और बेंगलुरु को स्टॉक एक्सचेंज में। अब उसने हमें एक क्वेश्चन पूछा है, फॉर सी द लो रेट्स ऑफ शेयर, द लो रेट्स ऑफ शेयर। देखो हर स्टेट के अंदर एक हाई रेट है, एक लो रेट है, हाई रेट है, लो रेट है, हाई रेट है और लो रेट है। अब वो पूछता है फॉर सी की बात हो रही है, द लो रेट्स ऑफ शेयर आर लेस देन द एवरेज ऑफ द लो रेट ऑफ शेयर द सेम कंपनी इन द स्टॉक एक्सचेंज। अब देखो ये 4 कंपनियां हैं जो स्टॉक को ट्रेड कर रही हैं। अब वो सिर्फ सी की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि जो लो रेट के शेयर्स हैं सी के लिए, ये लो रेट का शेयर है, ये भी लो रेट का शेयर है और ये भी लो रेट का शेयर है, तो इनका एवरेज, पहले देखो इनका एवरेज निकाल देते हैं, 175 प्लस में 180 प्लस में 185, टोटल कितना हो गया 540। एवरेज निकालने के लिए कितना, 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया एवरेज 180। अब वो कह रहा है कि कौन से स्टेट के अंदर जो लो रेट हैं वो इसके एवरेज से लो हैं। तो देखो किससे लो होने चाहिए, 180 से लो। तो देखो तीनों के हमारे पास रेट है, लो रेट्स हैं, तो किसके अंदर लो रेट्स मतलब एवरेज से कम है 175, और 175 किसके अंदर है, हैदराबाद के अंदर। तो बस वो यही जानना चाहता था कि किसका लो रेट है वो एवरेज के लो रेट से कम है। तो एवरेज हमारा आ गया 180 और 180 से कम किसके पास लो रेट है, हैदराबाद के पास 175। यही उसने क्वेश्चन में पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। वो कहता है एक ट्राइंगल है ABC, बना लेते हैं, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, ABC, ठीक है। वो कहते हैं D इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, ये जो D है ये मिड पॉइंट है, तो ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। इफ DL इज परपेंडिकुलर टू AB, DL किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, AB पे, ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल और यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल। एंड DM इज परपेंडिकुलर टू AC, D से लेके M तक जो परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री AC के ऊपर, सच दैट DL
किसके इक्वल है, डी एम के इक्वल है, डी एल किसके इक्वल है, डी एम के इक्वल है। अब दो साइड्स अगर इक्वल हैं तो उनके सामने वाले ऑपोजिट, उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है ना। दो साइड्स अगर इक्वल हैं तो उनके सामने के जो ऑपोजिट एंगल है वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो पूछा गया है देन द ट्राइंगल विल बी, ठीक है। अब देखो अगर आपको ये पता चल गया बी और सी क्या है, आपस में इक्वल है, तो देखो मैं बीच में से ये सब कुछ इरेज कर देती हूँ, ठीक है। जब आपको पता है दो एंगल्स इक्वल हैं, अगर एंगल इक्वल हैं तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। उनकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, तो ए बी किसके बराबर हो गई, ए सी के। तो आपका ट्राइंगल कैसा हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। वो बोल रहा है देयर आर वाई येलो बॉल्स, येलो मार्बल्स। येलो मार्बल्स जो हैं उसे उसने वाई से ही डिनोट करा है और ब्लू को बी मार्बल से, बी से डिनोट करा है। उसने बोला है देयर आर वाई येलो मार्बल्स, मतलब उसका जो क्वांटिटी है उसको वाई और बी से उसने डिनोट करा है, ब्लू के लिए बी उसने यूज करा है इन अ बॉक्स। वो बोल रहा है 18% ऑफ द येलो मार्बल्स, येलो मार्बल्स का 18%, तो 18% ऑफ द येलो मार्बल वर एडिड टू, एड करा है किसके अंदर, 24% ऑफ ब्लू मार्बल, ब्लू मार्बल के 24% के अंदर, ठीक है। एंड द टोटल वॉज 30, और जो इसका टोटल आया है वो कितना आ गया, 30, ठीक है। अब देखो इसको एक इक्वेशन में फॉर्म कर लेते हैं। तो 6 5 जा 6 4 जा और ये हो गया 6 3 जा, तो 3y प्लस में 4b इज इक्वल्स टू में 500, ठीक है। ये हमारा बन गया इसके अंदर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज वो क्या बोल रहा है, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ येलो मार्बल्स। येलो मार्बल के ये उसने हमें नंबर ही तो दे रखे थे, मतलब वाई मार्बल्स को उसने वाई से डिनोट कर रखा था। देयर आर वाई येलो मार्बल्स, मतलब उसने नंबर नहीं दिया था, बस एक हमें ये दे दिया कि वाई येलो मार्बल्स है। तो अब वो बोल रहा है 3 टाइम्स द नंबर ऑफ येलो मार्बल्स, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ येलो मार्बल्स एक्सीड है, ज्यादा है तो कम कर, माइनस कर देते हैं। 2 टाइम्स द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स, 2 टाइम द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स बाय 200, ठीक है ना। वो कह रहा है येलो मार्बल ब्लू मार्बल से 200 ज्यादा है, ठीक है। यही उसने पूछा, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हमसे रेशियो में क्या पूछा है, येलो मार्बल का स्क्वायर टू ब्लू मार्बल का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो दोनों इक्वेशन को आपस में रख लेते हैं। 3y माइनस का 2b इज इक्वल्स टू में 200, साइन चेंज करते हैं, ये कैंसिल, ये हो गया 6b इज इक्वल्स टू में माइनस हो जाएगा 300, तो 6 5 जा 30। तो ब्लू मार्बल्स तो हमारे पास कितने आ गया, 50, और ब्लू मार्बल का जब हमारे पास आ गया 50, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 में रख लेते हैं। तो 3y माइनस का 100 इज इक्वल्स टू में 200, तो 3y इज इक्वल्स टू में 300। y का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 100, y 100 आ गया, और b हमारे पास कितना आ गया, 500, और हमें रेशियो किसका देना है, y स्क्वायर, y का स्क्वायर इज टू b का स्क्वायर 50 इंटू में 50। सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 5 5 जा 25 और 25 4 जा 100, तो रेशियो कितना आ गया, 4:1। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। वो बोलता है अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, वेरिएबल्स इसके अंदर देखिए 2 हैं, वेराइज डायरेक्टली विद x, फंक्शन का जो रिलेशन है x के साथ वो कैसा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, और फंक्शन का जो रिलेशन है y के साथ वो कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शन में। देखो डायरेक्टली विद x एंड इनवर्सली विद y, ठीक है। इतना आया समझ में। देखो जो ये बीच में रिलेशन का साइन है, अगर मैं इसकी जगह इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं, जब हमने इसको फंक्शन के साइन को हटा के इज इक्वल टू का साइन लगाया, तो x के साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट, ठीक है। ये a क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। अब यही सेम जब हम y के साथ करेंगे, तो फंक्शन इज इक्वल्स टू, इसका प्रोपोर्शन कैसा है, इसके साथ रिलेशन कैसा है, इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो इसका जो कांस्टेंट आएगा वो इसके न्यूमरेटर में आएगा, b अपॉन में y, ठीक है, ऐसा बनेगा कुछ।
और देखो इसका जो एक फॉर्मूला बनेगा, जब हमें इसका ये हमसे बोला है ना डिटरमाइन फंक्शन, हमें इसका जब फंक्शन निकालना होगा तो इसका एक डायरेक्टली फॉर्मूला बनेगा। देखो वो बनेगा फंक्शन इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस में बी अपॉन में वाई, ये इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा। अब इसके अंदर इसने ये तो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है, और गिवन केस के अंदर हमें दो केसेस इसने हमें दिए हैं जिससे हम इसके कांस्टेंट्स निकाल लेंगे, फिर उसको इस डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर देंगे। चलिए फर्स्ट कर देखते हैं। गिवन दैट फॉर एक्स, तो उसने हमें 0 दिया। एक्स अगर 0 है, मैं ए से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये टर्म ही खत्म हो गई, फर्स्ट टर्म इसके अंदर खत्म हो गई। वाई हमें दिया है 1 और फंक्शन कितना दिया है 15, तो फंक्शन हमारे पास है 15 इज इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म तो हमारी खत्म ही हो गई इसके अंदर, तो b अपॉन में y कितना है हमारे पास इसके अंदर 1, तो b जो कांस्टेंट है हमारे पास उसकी वैल्यू हमारे पास यहां से कितनी आ गई 15। ठीक है, b का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 15। ठीक है, ये फर्स्ट केस से निकल आया। अब देखिए सेकंड केस में दिया है उसने हमें x कितना दिया है a, अगर मैं 1 को a से मल्टीप्लाई करूं तो a ही रहेगा, प्लस b हमारे पास निकल के आया 15, और y का वैल्यू इस केस में कितना दिया है 15, और फंक्शन कितना दे रखा है हमें 2। समझ में आया? अब ये इसे कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो 2 इज इक्वल्स टू a प्लस 1, तो a का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 1 इधर जाके माइनस, तो a का वैल्यू आ गया हमारे पास माइनस 1, a का वैल्यू कितना आ गया 1। तो अभी हमारे पास दोनों कांस्टेंट्स का वैल्यू आ गया, a का 1 और b का 15। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, उसने हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए दिया है, फंक्शन इज इक्वल्स टू x का वैल्यू हमें दे रखा है 5, तो x को a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 प्लस b अपॉन में y कितना है हमारे पास 3, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो 5 प्लस 5 आंसर कितना होगा 10, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। वो कह रहा है अजय स्पेंड कर देता है इतना अमाउंट 66 2/3% ऑफ हिज इनकम ऑन डिफरेंट हाउस होल्ड आइटम्स। देखो 66 2/3 का फ्रैक्शन क्या होता है 2/3, उसका इनकम था 3 यूनिट, उसमें से वो कितना खर्च कर देता है, एक्सपेंस कर देता है 2 यूनिट, तो इनकम इज इक्वल्स टू में एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग, तो इनकम उसका कितना था 3 यूनिट, एक्सपेंस कर दिया 2 यूनिट, सेव कितना करा 1 यूनिट। यहां तक क्लियर हुआ? वो बोलता है इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 25%, 25% का मतलब होता है 3 का 125% जब हम करेंगे तो कितना इंक्रीज हो गया उसकी इनकम में 3.75, और उसका एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हो गया 20%, तो 2 का 120% इंक्रीज करा, तो कितना हो गया 2.4। ठीक है, आपस में इसको माइनस कर देंगे तो उसका सेविंग कितना हो गया इस बारी का 135। ठीक है, देन द इफेक्ट ऑन सेविंग विल बी, पहले उसका सेविंग 1 था, अब कितना हो गया 1.35, कितने का इंक्रीज आया 35% का, सो आंसर इज 35%। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर वो हमसे पूछता है फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ सेल्स ऑफ मोटर बाइक ऑफ क्यू का टोटल सेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो cos x दिया है उसने 5/4, एक ट्राइंगल बना के वैल्यू पुट कर देते तो इजीली समझ में आता है। 5/4 तो थर्ड साइड क्या होती है, ट्रिपलेट होता है ना, 3 4 5। 5 साइन स्क्वायर, साइन क्या है 4/5, तो 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, प्लस में 8, कॉट कितना है हमारे पास 3/4, तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ये हो गया हमारा न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में वैल्यू रख देते 27, 10 स्क्वायर 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, माइनस में 125, और कॉस क्या हो गया 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, 8 2 जा 5 5 जा, और 9 3 जा 25, 5 जा, तो न्यूमरेटर देखो 16 अपॉन में 5 प्लस में 9/2, और डिनोमिनेटर में हमारा कितना आ गया 16 3 जा 48, माइनस में 9 5 जा 45, तो डिनोमिनेटर यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 आ गया। ये अभी पहले न्यूमरेटर सॉल्व कर लेते हैं, तो 10, ठीक है ना, 10
16 2 ज़ा 32 प्लस 9 5 ज़ा 45, तो कितना आ गया, ये हो गया 77 अपॉन में 10, ये जो डिनोमिनेटर था मल्टीप्लाई बाय 3, तो आंसर इज 77 अपॉन में 30, ऑप्शन नंबर 3। सिंपल वैल्यू पुटिंग नहीं था, मतलब जो भी वैल्यूज दे रखी थी उन्हें पुट करके सॉल्व कर देना था। क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं, वो पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, देखो एक हमें एक्सपेंसेस बता रखे हैं कि कितना एक्सपेंडिचर हुआ है फैक्ट्री के अंदर, सैलरी पे इतना, ट्रांसपोर्ट पे, बोनस पे, लोन पे, ठीक है, इन डिफरेंट 4 ईयर्स में। अब उसने पूछा व्हाट इज द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट पर ईयर दैट द फैक्ट्री हैड टू पे ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। हमें ट्रांसपोर्ट के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, ट्रांसपोर्ट के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर हुआ है उसका हमें टोटल बताना था। तो देखो पहले तो इसका एक्सपेंडिचर कितना हुआ है उसका एवरेज बताना है, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 203 और डिवाइडेड बाय कितने साल हैं 4 ईयर्स, तो आंसर विल बी 50.75, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, वो कह रहा है द मार्क प्राइस ऑफ अ टीवी सेट इज, मार्क प्राइस कितना है 18,500 और उसके ऊपर 2 हमें डिस्काउंट दिए हैं, तो हमसे बताना है हाउ मच इज द टीवी अवेलेबल, मतलब उसका सेलिंग प्राइस बताना है। मार्क प्राइस दिया है, एक बारी 20% डिस्काउंट दिया है तो 80% की वैल्यू पे बेचा है उसे, और एक बारी 5% डिस्काउंट दिया है तो 95% की वैल्यू पर उसे बेचा है, ठीक है। तो कर देते हैं 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, 2 4 ज़ा 8, ये सब कुछ आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी 14060। ये अब उसका फाइनल सेलिंग प्राइस है, मार्क प्राइस था, मार्क प्राइस पे 2 बारी डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट देने के बाद क्या मिला उसका सेलिंग प्राइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, वो कह रहा है एक ट्राइंगल है, इसका पैरामीटर उसने हमें दे रखा है 52 यूनिट्स, और उसने हमसे पूछा है कि उसकी जो तीनों साइड्स हैं उनकी लेंथ क्या रहेगी, 24 से छोटी रहेगी, 20 से छोटी रहेगी, 26 से छोटी या 18 से छोटी। देखो एक ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं A, B, C। अगर आपका ट्राइंगल बन सकता है या नहीं, मतलब ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है या नहीं, उसका क्राइटेरिया क्या होता है चेक करने का, A प्लस B, कोई भी 2 साइड का सम हमेशा बड़ा होता है तीसरी साइड से, कोई भी 2 साइड का सम, ए बी हो, ए सी हो, बी सी हो, कोई भी 2 साइड का सम हमेशा बड़ा होता है तीसरी साइड का। अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है तो ही हमारा ट्राइंगल क्या हो पाता है, फॉर्म हो पाता है। तो देखो उसने हमें बोला ए प्लस बी प्लस सी हमारा कितना है 52 यूनिट, ठीक है। ए प्लस बी का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 52 माइनस सी, ठीक है, 52 माइनस सी। अब मैं चाहूं तो a प्लस बी की जगह ये वैल्यू पुट कर सकती हूँ, ठीक है ना। a प्लस बी, हमेशा a प्लस बी का सम किससे बड़ा होता है, सी साइड की लेंथ से, ठीक है। तो ये 52 माइनस सी, एक तरीके से आप देखो तो ये हमारी a प्लस बी की वैल्यू है, तो 52 माइनस सी, ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी की जगह। तो 52 2c, तो हमारा c का वैल्यू कितना आ गया 2 6 12, तो उसकी जितनी भी साइड्स होंगी वो 26 से छोटी होंगी, सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, वो बोल रहा है इन हाउ मेनी इयर्स 7,200 कितना हो जाएगा 18,928 एट अ सिंपल इंटरेस्ट रेट कितना है 8% पर एनम। 7,200 रुपए आप इन्वेस्ट करोगे सिंपल इंटरेस्ट पे, और वो कितने बन जाएंगे 8,928 रुपए, और कितने टाइम के अंदर बन जाएंगे ये बताना है हमें। तो देखो जितना इंक्रीज हुआ है, जितना भी इंक्रीज हुआ है वो क्या है उसका सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा, कितना हुआ इन दोनों को आपस में माइनस करके 1728 रुपए, ये इसका इंक्रीज हुआ है। तो ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आया, फॉर्मूला लगा देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इनटू में रेट इनटू में टाइम, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 1 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48,
6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 18, 6 6 जा 36, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36। तो टोटल टाइम कितना लगा? 3 years। ठीक है, तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितना टाइम लगेगा। तो आज की वीडियो में हमने पूरे SSC CGL 2024 17 सितंबर के थर्ड शिफ्ट के पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।